Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying identify the correct set of statement. पहला है leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. दूसरा auxiliary bud form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. तीसरा है stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the function of leaves. चौथा है rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. E में है sub aerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Option है A, B, D and E only. 2 है B and C only. 3 है A and D only and 4 है B, C, D and E only. तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की concept key, so the key concept will be modifications of stem, leaves, roots etc. तो अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो पहला बोल रहा है कि लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, क्योंकि थॉर्न्स जो है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड नॉट लीफ, जबकि यहाँ पे लीफलेट बोला गया, तो ये कैसा हो गया? गलत. नेक्स्ट बोला गया बच्चों की ऑक्सिलरी बर्ड फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल टेंड्रल्स इन क्यूकम्बर एंड पंपकिन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स ये कैसे होते हैं? ये सिलेंडर होते हैं एंड स्पाइरली कॉइल्ड भी होते हैं. किसमें? इन केस ऑफ क्यूकम्बर एंड पम्पकिंस. और ये किसमें हेल्प करते हैं? ये इन प्लांट्स को क्लाइम करने में हेल्प करते हैं. और ये जो है ये मॉडिफिकेशन है किसका? स्टेम का. सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी में बोल रहा है कि स्टेम जो है वो फ्लैटेंड होता है और फ्लैशी हो जाता है इन केस ऑफ ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीव्स. तो अगर हम बात करें ओपेंशिया की, ओपेंशिया, तो इसका मतलब हो गया क्या बेटा? इसका मतलब हो गया कैक्टस. और कैक्टस ये कहाँ रहते हैं? दे लिव ऑन अराइड रीजन्स. और इसीलिए इसमें हमें क्या देखने मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है कि इनका जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाता है और फ्लैशी हो जाता है, और एंड ये क्या करता है? दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये लीफ का परफॉर्म फंक्शन करता है, ये लीफ का फंक्शन को परफॉर्म करता है. लीफ का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया. नेक्स्ट बोल रहा है राइजोफोरा के बारे में. तो अगर बच्चों हम बात करें राइजोफोरा के बारे में, तो राइजोफोरा में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जनरली जो राइजोफोरा ये ग्रो करता है, इट ग्रोज इन स्वैम्पी एरियाज. और इसीलिए इनमें हमें देखने को मिलता है कि इन देम many roots come out of the ground and grow vertically upward और ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे रूट्स को बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स. और ये किस में हेल्प करता है? ये जो न्यूमेटोफोर्स होता है बच्चों, इट हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर
रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट बोल रहा है कि सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरीज हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि सब एरियली ग्रो करने वाला स्टेम ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मदद करते हैं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो करेक्ट हो गया बी, सी, डी एंड ई। So the correct option will be option 4. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.